हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका के दादा काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे के चक्कर लगा रहे हैं। सरदाराने कुरैश इकट्ठा होने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम कुरैश के सरदार हो, तुम सरदाराने कुरैश में से हो, तुम काबे के मुतवल्ली हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, लेकिन बताओ बात क्या है, तुम मेरे पास में इकट्ठा होकर के क्यों आए हो? तवज्जो रखना। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब से तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तुमसे एक शिकायत करने के लिए आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर के आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बताओ क्या शिकायत है, बताओ क्या मामला है। अब्दुल मुत्तलिब से तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे के इंतकाल को 5 महीने गुजर चुके हैं, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है। ए अब्दुल मुत्तलिब, हमारे अरब का ये मामूल है, अरब का ये तरीका है, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी मरने वाली, जो बेवा मरने वाले की जो बीवी होती है, जो बेवा औरत होती है, ना वो खुशबू लगाती है, ना वो अच्छा लिबास पहनती है, ना वो अच्छे कपड़े पहनती है, ना वो सजती है, ना वो संवरती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हाँ बात तो सही है, हमारा यही मामूल है। तो तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी न जाने कौन सी खुशबू लगा करके निकलती है। हजरत फातिमा के आका की दादी, आप अपनी शरीके हयात के पास जाते और फरमाते हैं, मेरी शरीके हयात, जरा ये तो बता कि आमना ये क्या कर रही है? सारे शहर में हमारी बदनामी हो गई, सारी औरतें आमना के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही हैं। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मेरे आका की दादी फरमाती हैं, ए मेरे शोहर, जरा ये तो बताओ क्या मामला है? सैयदा फातिमा ने अर्ज की, ये बताओ मामला क्या है, किस बात की शिकायत लेकर के आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा, ए मेरी शरीके हयात, हमारे बेटे का इंतकाल हो गया है, लेकिन आमना ने खुशबू लगानी ही नहीं छोड़ी है। सोग क्यों नहीं मना रही अपने शौहर का? क्यों ऐसा कर रही है? सैयदा फातिमा मेरे आका की दादी क्या फरमाती है, मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास में ना शिकायत आई थी एक बार, और जब मैं पूछने के लिए गई तो आमना की पेशानी से ऐसा नूर निकला कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। ऐसा नूर निकला। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, ये बताओ माजरा क्या है, मामला क्या है? आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे अजीजों, दोनों मिल करके अपने बेटे की बीवी आमना के पास जाते हैं और सवाल करते हैं, ए फातिमा, आमना से पूछो, ए मेरी शरीके हयात, मेरे बेटे की बीवी से पूछो, इस आमना से पूछो, ये खुशबू क्यों लगाती है? सरदाराने कुरैश ये कहते हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगाती है, आमना ऐसा इतर लगाती है, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जो मक्के के बड़े बड़े रईस भी नहीं लगा पाते हैं, मक्के के बड़े बड़े रईसों के पास भी वो खुशबू नहीं है। जब सैयदा आमना ने, मेरे आका की वालिदा ने, अपने सास ससुर को आते हुए देखा तो आप सहम जाती हैं, एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। खड़े होने के बाद में अदब से सलाम करती हैं और अर्ज करती हैं, ये बताइए मामला क्या है, माजरा क्या है? आप फौरन मामले को समझ जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवाल करते हैं, ए बता, ए मेरे बेटे की बीवी बता, ए आमना जरा ये बता कि तू खुशबू लगा करके क्यों घूम रही है, तू खुशबू का इस्तेमाल क्यों कर रही है? सैयदा आमना कहती हैं, अब्बा जान, आप किसी की भी कसम दिलवा लो, आप मुझसे किसी की भी कसम उठवा लो, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कोई इतर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सुभान अल्लाह है, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, क्या बात है। कोई खुशबू, कोई इतर इस्तेमाल नहीं, कोई भी खुशबू, कोई भी इतर इस्तेमाल नहीं कर रही। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ये बताओ फिर खुशबू कहां से आ रही है? सैयदा आमना अंदर जाती है, अपना एक
दुपट्टा लेकर के आती हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती हैं और कहती हैं आप इसको सूंघे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सूंघते हैं, उसमें से खुशबू आती है। आपने सवाल किया ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सैयदा आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, एक मर्तबा मेरी पेशानी पे पसीना आया था, मैंने इसी रुपट्टे से उस पसीने को जब से साफ किया है, इस रुपट्टे से ये खुशबू। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सईदा आमना अंदर कमरे में जाती हैं, तकिया लेकर के आती हैं और अब्दुल मुत्तलिब के अपने ससुर के हाथ में ला करके दे देती हैं और फरमाती हैं जरा इसको सूंघे, इसकी खुशबू को देखें, इसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करें। अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी खुशबू को सूंघा तो उसमें भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, उसके अंदर से भी मुश्क की खुशबू आ रही थी, उसके अंदर से भी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। आप सवाल करते हैं, ए आमना जरा ये बताओ इस तकिए में खुशबू कहां से आ रही है? आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, इस तकिए के ऊपर मैं सर रख कर सोती हूँ, इसलिए इसी में से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती अनवर रजा नईमी साहब क़िबला, सर ज़मीने मई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की दादी एक दीवार के करीब जाती हैं, दीवार से मट्टी को छुटाया और आका के दादा के हाथों में ला करके दे दिया और आप फरमाती हैं, ऐ मेरे शोहर जरा इस मट्टी को सूंघने की कोशिश करो, इस मट्टी को सूंघो। अब्दुल मुत्तलिब उस मट्टी को सूंघते हैं, उसमें से भी खुशबू आती है। अब्दुल मुत्तलिब सवाल करते हैं, ये क्या मामला है, इस मट्टी में से खुशबू कहां से आ रही है? मेरे आका की दादी फरमाती है, मेरे आका की दादी अपने शोहर से अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहर इस मट्टी में खुशबू लगाई नहीं गई है, बल्कि अब्दुल्ला की बीवी और ये आमना एक मर्तबा इस मट्टी पर हाथ रख के खड़ी हो गई थी, उसी वक्त से इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सईदा आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, सिर्फ यही बस नहीं है, बल्कि अब्बा जान जब मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूँ, रास्ते के अंदर ऐसे नोकीले पत्थर हैं जो पैरों के अंदर चुभा करते हैं, कोई और चलता है वो पत्थर पैरों में चुभते हैं, लेकिन ए अब्बा जान जब से अब्दुल्ला की अमानत को मैंने अपने शिकम में संभाला है, मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत आई है, ए अब्बा जान जब मैं उन नोकीले पत्थरों पर चलती हूँ, जब मैं उन नोकीले पत्थरों पर पैर रखती हूँ तो वो पत्थर रेशम के बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। पत्थर रेशम के बन जाते हैं। अब्बा जान जो हमारे घर के करीब में कुआं है, जो ये कुआं बना हुआ है, अब्बा जान जब घर का पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, सारी औरतें पानी भरने के लिए आती हैं, लेकिन अब्बा जान जब तक मैं नहीं पहुंचती कोई औरत पानी नहीं भरती है, कोई औरत पानी को नहीं भरती है। सारी औरतें ढोल लेकर के आती हैं, सारी औरतें रस्सी लेकर के आती हैं। ए अब्बा जान जब तक मैं नहीं पहुंचती किसी औरत की हिम्मत नहीं होती कि वो कुएं के अंदर से पानी निकाल ले। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, क्या तुम पानी निकाल करके देती हो? सैयदा आमना फरमाती हैं, अब्बा जान मैं पानी निकाल करके नहीं देती हूँ, बल्कि जब से मैंने अब्दुल्ला की अमानत को संभाला है ना, ये अमानत मेरे शिकम में आई है ना, जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ, पानी बहुत नीचे होता है, बहुत ज्यादा नीचे होता है, लेकिन जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ वो पानी सारे का सारा ऊपर आ जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी नहीं कहोगे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तेजी से नेमत के तौर पर मैं कह दूं, ऐसी तकरीरें हजारों की, ये मोहब्बतें जी जो मैं आपको ये अपना खून दे रहा हूं,
सुभान अल्लाह। ए अब्बा जान, जब मैं पानी के करीब पहुंचती हूँ, कुएं के करीब पहुंचती हूँ, पानी ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। सारी औरतें कहती हैं, ए आमना जाना नहीं है, आमना जाना नहीं है, तुम चली जाओगी तो पानी वापस नीचे चला जाएगा, आमना ना जाना, आमना जब तक हम पानी ना भर ले तुम यहाँ से हिलना नहीं। आप फरमाती हैं अब्बा जान, जब से मैं उसके करीब पहुंची हूँ पानी ऊपर आने लगा है, और जैसे ही पानी ऊपर आता है तमाम औरतें पानी भर लेती हैं। जैसे ही मैं उस कुएं के करीब से हटती हूँ पानी वापस चला जाता है। जिस शिकम के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, जिस शिकम के अंदर नबी पल रहे हो, जब उस शिकम को रखने वाली, जिस शिकम के अंदर मेरे आका पल रहे हो, जिस शिकम के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, उस औरत को अल्लाह ये मकाम अता फरमाता है। तो गौर फरमाओ मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा करीम का क्या मकाम